हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हालांकि ये दो अपने आप में अलग टॉपिक हैं। रेशियो अलग टॉपिक है और प्रोपोर्शन अलग, यानी कि अनुपात अलग टॉपिक है और समानुपात अलग टॉपिक है। समानुपात को हम सबसे लास्ट में करेंगे, एक ही क्लास का मुश्किल से वो टॉपिक है, वो छोटा सा है। और टारगेट है हमारा कि 3 क्लास में हम लोग रेशियो को खत्म करें और एक क्लास में हमारा समानुपात खत्म हो जाए। ओके। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का। और इसमें जितने भी टाइप हैं, लगभग मैं कहूँगा 95% टाइप आसान है। आपको लगेगा चीजें आपने सीखी और आपने उनको तुरंत अप्लाई कर दिया नेक्स्ट क्वेश्चन से ही। ठीक है, तो चलिए बेसिक रेशियो से हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बच्चा रेशियो? अनुपात। अनुपात देखो क्या होता है रेशियो बच्चे, बात करेंगे कि जब भी हम दो संख्याओं के रिलेशन, दो संख्या या दो संख्याओं से ज्यादा के रिलेशन या संबंध के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उस चीज को बोलते हैं अनुपात। डेफिनेशन वगैरह से आपको कोई मतलब नहीं है। अनुपात को लिखा किस रूप में जाता है? अनुपात को लिखा जाता है इस रूप में, ए अनुपात बी। ये दो संख्या का अनुपात हो गया। मान लो अगर मैं कहूं 3 संख्या का अनुपात, तो ये हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी। ऐसे ही 4 संख्या का और उससे ज्यादा संख्याओं का। इनको दो संख्याओं का जो रेशियो है, इसको लिखने का तरीका ऐसे भी होता है कि या तो आप ए रेशियो बी बोलो या फिर ए बटा बी बोलो। दोनों का मतलब सेम है। दोनों का मतलब क्या है बच्चे? सेम है। तो ये तो हुआ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुपात को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब बात आती है स्टैंडर्ड रेशियो की। एक होता है बच्चा स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड रेशियो जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानक अनुपात। मानक अनुपात ये क्या होता है जी? मान लो कोई दो संख्याओं का हम रेशियो ले रहे हैं, कोई भी दो संख्याओं का। सपोज मैंने आपसे बोला कि भैया रेशियो ले लो 9 और 12 का। मैंने 9 अनुपात 12 लिख दिया। तो अब स्टैंडर्ड रेशियो की डेफिनेशन होती है कि जब आप कितनी भी संख्याओं का रेशियो या अनुपात ले रहे हो, उन संख्याओं को इस कदर काटो कि उनका HCF 1 होना चाहिए, यानी कि उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। जब किसी अनुपात का HCF 1 होगा, वो आपका स्टैंडर्ड रेशियो। ठीक है। जैसे यहां 9 और 12 में से कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ जी सर, 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 को क्या करो, दोनों से काट दो। भाई 3 से इसको काटेंगे, 3 तिया 9, और 3 से ही बराबर संख्या से कटना चाहिए। तभी तो मैंने बोला HCF। HCF का मतलब है कि दोनों संख्या से ही कॉमन आना चाहिए। आप लोगों ने HCF पढ़ा हुआ है। तो 3 तिया 9 और 3 चौको 12। 3 तिया 9 और 3 चौको 12। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ये आपका स्टैंडर्ड रेशियो है, आप कहेंगे हाँ जी सर 3-4। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। सपोज अगर मैंने आपसे बोला जरा मुझे बताना 15 और 39, इसका जो HCF होगा उसे इस अनुपात में से हटा दो। जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसे हटा दो। जो रेशियो मिलेगा, को प्राइम पेयर, हमने सब पढ़ा है कि सह अभाज्य जोड़ा होना चाहिए, को प्राइम पेयर होनी चाहिए, वही हमारा स्टैंडर्ड रेशियो होता है। तो 3 से कटेगा क्या?
3 पंजे 15, 3 से कटेगा क्या 13। क्या अब कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं सर, अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो जो हमारा 5 13 आया, ये हमारा स्टैंडर्ड रेशियो यानी कि मानक अनुपात हो जाएगा। ओके, कोई समस्या किसी को नहीं है। एक चीज हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ में भी पढ़ी थी, उसे मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूं आपको कि भैया अगर मान लो कोई मेरे पास रेशियो दिया हुआ है 2 3, क्या ये ओरिजिनल संख्या है 2 3? नहीं सर, ये तो एक अनुपात है, ये तो एक रेशियो है। क्या है बच्चा? रेशियो है। तो अगर ये एक रेशियो है और मैं इसे ओरिजिनल संख्या में बदलना चाहूं, मैं अगर रेशियो से ओरिजिनल संख्या प्राप्त करना चाहता हूं, तो क्या आपने एलसीएम एचसीएफ में पढ़ा कि अगर किसी भी रेशियो को ओरिजिनल संख्या में बदलते हैं तो हम उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद करो आप उस फॉर्मूले को कि कोई भी रेशियो को अगर आपने ओरिजिनल संख्या में बदलना है तो उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई करो। और एचसीएफ का मतलब है कि भैया एक समान संख्या की मल्टीप्लाई इस रेशियो में होगी और उसी की मल्टीप्लाई इसमें। तो मान लो वो एचसीएफ क्या है? आर। मान लिया आपने कि वो एचसीएफ है आर। आप क्या कहोगे? ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2r और ये हो जाएगी 3r। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 2r और ये हो जाएगी 3r। आर के पी टी जो आपका मन करे आप उसे मान लो, जो आपका मन करे। मैंने आर मान लिया कि मान लो एचसीएफ आर है, तो ये रेशियो अगर 2 3 का है तो ओरिजिनल संख्या हो जाएंगी 2r और 3r। ये सब चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये तो हो गया बच्चा बेसिक ऑफ रेशियो। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड रेशियो हमने पढ़ा, बात आती है आपको रेशियो अलग अलग रूप में देगा। अलग अलग रूप में, अलग अलग रूप में कैसे? कि भैया कभी आपको डेसिमल में रेशियो दे देगा, कभी फ्रैक्शन में दे देगा, कभी कुछ करके दे देगा, और आपको उन्हें स्टैंडर्ड रेशियो में यानी कि मानक अनुपात में बदलना होगा। तो यहां पर मैं आपको एक टॉपिक डाल रहा हूं, फॉर्म्स ऑफ रेशियो। फॉर्म्स ऑफ रेशियो, अनुपात के प्रकार। अब ये कोई फिक्स नहीं है कि सर 2 प्रकार के अनुपात, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, कुछ फिक्स नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से 6-7 रेशियो लिखवाऊंगा और आपने उन्हें एक कॉन्सेप्ट के रूप में ध्यान रखना है, एक कॉन्सेप्ट के रूप में, क्योंकि जब वो सवाल में आएंगे तो आप उनके कॉन्सेप्ट के हिसाब से उन सवालों को कर सको। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कोई कहीं सर बुक में लिखा हुआ है क्या फॉर्म्स ऑफ रेशियो, कहीं नहीं लिखा हुआ, ये जस्ट मैंने अपने दिमाग से लिख दिया इसको। हमें चीजों को सीखना है, किसी भी रूप में हम उनको सीख सकते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई फॉर्म्स ऑफ रेशियो, सबसे पहला किस प्रकार का रेशियो आपको देखने को मिल सकता है? सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि भैया ए रेशियो बी, ए रेशियो बी जो है आपके पास है कि मान लो 1/2 और रेशियो 3 है। अब मुझे इसे स्टैंडर्ड रेशियो में बदलना है। इस तरह से बहुत सारे आपको मैं फॉर्म दिखाऊंगा रेशियो की, जिन्हें आपने स्टैंडर्ड यानी कि मानक अनुपात में बदलना है। अब जैसे 1/2 रेशियो 3 है, अब अगर मैं इसे स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करना चाहूं, मानक अनुपात में चेंज करना चाहूं, तो मैं क्या करूंगा बच्चे? जो डिनोमिनेटर में संख्या है ना, इसकी मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो। बस ध्यान क्या रखना है, किसी भी रेशियो में, किसी भी अनुपात में आप जिसकी मल्टीप्लाई इधर कर रहे हो उस सेम नंबर की मल्टीप्लाई इधर होनी है, सेम नंबर की मल्टीप्लाई इधर। अब जैसे मुझे ये डिनोमिनेटर यानी कि हर से 2 को हटाना है, क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड रेशियो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? इस 2 की मल्टीप्लाई यहां करूंगा इसके साथ, और इसी 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट गया 1, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड रेशियो। क्या हो गया बच्चा? मेरा स्टैंडर्ड रेशियो हो गया। दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है कि मान लो आपको ए रेशियो बी उसने क्या दे दिया? मान लो उसने दे दिया 3/2 अनुपात 2/3, और आपसे कहेगा बताओ भैया इसका स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी?
या स्टैंडर्ड रेशियो क्या होगा। तो आप इसे कैसे चेंज करोगे, आप चेंज करोगे इसको कि भैया जब भी ऐसे दो संख्या दोनों की दोनों फ्रैक्शन में हो, दोनों की दोनों किस में हो, भिन्न में हो। देखो अगर एक संख्या भिन्न में होगी तो आप उसके डिनोमिनेटर यानी कि हर की मल्टीप्लाई दोनों में कर दोगे, लेकिन अगर दोनों ही संख्या आपके फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में होंगी तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो और 2 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो। 2 की 2 में करेंगे यहां लिख दो 4 और 3 की 3 में करेंगे यहां लिख दो 9। ये आपका स्टैंडर्ड रेशियो बन गया। क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और किसकी क्रॉस में किस संख्या को मल्टीप्लाई करना है और उसे कहां पर लिखना है। अभी ऐसा मत कर देना 3 3 9 को यहां लिख दो, 2 दूनी 4 को यहां, किसको कहां पे लिखना है ये आप इस कॉन्सेप्ट से सीखेंगे कि जिधर इसका तीर लग रहा है मैंने लगाया उस संख्या को वहीं लिखना। 2 का तीर इधर लगाया तो 4 यहां पर लिखना है। इसलिए तो मैं इसको फॉर्म के रूप में आपको लिखवा रहा हूं ताकि आप जब रिवीजन करो तो बस जस्ट इन्हीं 8 9 को पढ़ के आपको पूरा रिवीजन हो जाए। हाँ, एलसीएम से भी कर सकते हो कि आप क्या करोगे, 2 और 3 का जो डिनोमिनेटर में संख्या है इनका एलसीएम लो और दोनों रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी है। आगे आता है आपका तीसरे नंबर पे आता है आपका कि मान लो ए रेशियो बी, ए अनुपात बी अगर आपको दिया हुआ है कि भैया 1.2 रेशियो मान लो 3, इस तरीके से आपको दिया हुआ है कि 1.2 अनुपात 3 डेसिमल में, डेसिमल में संख्या आपके सामने आ गई। तो फिर डेसिमल वाली संख्या के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर क्या करेंगे, डेसिमल चैप्टर भी आपने पढ़ा है कि नहीं। तो यहां देखो अगर यहां डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहां क्या है डेसिमल के बाद एक डिजिट, लेकिन यहां तो डेसिमल ही नहीं है भैया। यहां अगर डेसिमल नहीं है ना तो फिर क्या करो, डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना तो डेसिमल हटाओ, नीचे एक जीरो लिख दो, एक जीरो लिख, और फिर ये 10 की मल्टीप्लाई उधर क्रॉस में कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, 12 रेशियो 10 दिया 30। कितना हो जाएगा बच्चे, 12 रेशियो। भाई डेसिमल हटाकर जीरो रिप्लेस करनी तो आपको आती है ना, डेसिमल हटाकर जीरो से रिप्लेस करना तो आता है ना आपको। तो यहां आप कहेंगे सर 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। क्या बन गया हमारा स्टैंडर्ड रेशियो, हमारा स्टैंडर्ड रेशियो बन गया 2:5। ठीक है, ओके। अब मैं अगर चलता हूं आगे फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर क्या है कि मान लो अगर ए रेशियो बी आपको दोनों संख्या ही डेसिमल में दे दे, मैंने कहा 2.5 अनुपात 1.5, जैसे ये दे दे आपको, तो आपको देखना है कि डेसिमल के बाद, आपको देखना है डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है। आपने देखा बच्चे कि डेसिमल के बाद यहां एक डिजिट और यहां भी एक, तो डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो। अगर किसी भी रेशो में दोनों संख्या डेसिमल में हो और डेसिमल के बाद बराबर डिजिट हो, जैसे यहां भी एक डिजिट यहां भी, तो डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो। आपका बना 25 और 15, 5 दिया 15 और 5 पूरे 25। ये हो गया हमारा फोर्थ फॉर्म। आगे बढ़ूं अगर मैं, तो भैया फिफ्थ फॉर्म पे आ जाते हैं। पांचवें प्रकार का कैसे बन सकता है कि जैसे मान लो ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है 2.25 और ये दे देगा 1.5, 1.5, यानी कि एक तरफ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और एक तरफ डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट है। तो अब क्या करें, मैं हर तरह की जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है सारी बता रहा हूं आपको कि भैया एक डेसिमल के बाद एक डिजिट, दूसरी तरफ डेसिमल ही नहीं है, दोनों तरफ डेसिमल है लेकिन डेसिमल के बाद बराबर डिजिट, तो ये करेंगे। दोनों तरफ डेसिमल है लेकिन एक तरफ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, एक तरफ एक डिजिट, तो क्या करेंगे, तो फिर आपने क्या करना है, डेसिमल हटाकर जीरो से रिप्लेस करो। भाई यहां से हटाया नीचे 2 जीरो आ जाएंगी क्योंकि 2 डिजिट है, यहां से हटाया नीचे 1 जीरो आ जाएगी क्योंकि 1 डिजिट है। अब क्या करो, देखो नीचे की संख्या नीचे से कट सकती है, ऊपर की संख्या ऊपर से कट सकती है। नीचे की संख्या को अगर आप काटने जा रहे हैं तो उसे केवल नीचे की संख्या से काट सकते हैं,
ऊपर की संख्या को काटना चाह रहे हैं तो केवल ऊपर की संख्या से ही काट सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम कहेंगे कि भैया एक जीरो से एक जीरो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 225, रेशियो करेंगे तो मल्टीप्लाई 150, है ना, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जाएगा 15 से, 15 धाम 150, 15 15 225, फिर जाएगा 5 दूनी 10, फिर जाएगा 5 तिया 15। अब जाकर ये हमारा एक स्टैंडर्ड रेशियो यानी कि मानक अनुपात में बदला है। ठीक है, किस में बदला है बच्चे, अब जाकर ये हमारे स्टैंडर्ड रेशियो में बदला है। किसी को कोई समस्या होनी तो नहीं चाहिए। अगर मान लो छठा नंबर पे अगर एक रेशियो ऐसे हो कि मान लो ए रेशियो बी आपका 2/3 हो और दूसरा हो मान लो 1.5, एक तरफ रेशियो और एक तरफ फ्रैक्शन हो, उसे कैसे बदलेंगे कि भाई अगर एक तरफ रेशियो और एक तरफ फ्रैक्शन है तो कैसे बदलेंगे उसे, तो फिर क्या करना है, इस डेसिमल को हटाकर पहले आप एक जीरो से रिप्लेस करो। अब देखो ऊपर की संख्या को ऊपर से काट सकते हो, नीचे की नीचे से, नहीं कट रही तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे 10 दूनी 20, आप कहेंगे 15 तिया 45, 10 दूनी 20 और 15 तिया 45। अब ये 5 से कटेगा क्या, क्या अब ये 5 से कटेगा, 5 चौके 20 और 5 नाम 45, 49 आ गया। कितना आ गया, 49, बिल्कुल सही आपका जवाब है। ये अब आगे बढ़ते हैं, ये मत सोचना सर कितनी सारी फॉर्म है, ये कोई फिक्स फॉर्म नहीं है, मैं एग्जाम्पल के माध्यम से मान के चलो मैं आपको पूरे रेशियो का रिवीजन करा रहा हूँ, रिवीजन नहीं मतलब सिखा रहा हूँ। आप जब सवालों की तरफ जाओगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो हम पढ़ चुके हैं फॉर्म्स ऑफ रेशियो में, तो ये कोई थ्योरी नहीं है। आगे बढ़े, 7वें नंबर पे आ जाओ। मान लो अगर कुछ ऐसा दिया हो 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b और आपसे पूछे बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ a एंड b, व्हाट इज द रेशियो ऑफ a एंड b, तो क्या करें। अगर इस तरीके से आपको दिखे, क्या करना है बच्चे, बस सामने देखते रहो आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आप कमेंट मत करो, क्योंकि मैं फिलहाल मेरा सारा का सारा फोकस, सारी की सारी एनर्जी समझाने में है। आप कमेंट करोगे आपकी एनर्जी लॉस्ट होगी, आपका फोकस टूटेगा। तो मैं कमेंट ना करने को कह रहा हूं, इसमें मेरा फायदा नहीं, मैं आप ही के फायदे के लिए आप ही से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा 2a बराबर 3b, अगर बीच में बराबर का साइन है, यहां a के साथ कोई संख्या, यहां b के साथ कोई संख्या, अगर बीच में बराबर का साइन है और मुझे a और b का रेशियो चाहिए, तो बराबर के साइन के उस तरफ a के सामने जो संख्या है वो a का रेशियो हो जाएगी, और बराबर के साइन के इस तरफ जो b के सामने संख्या है वो b का रेशियो हो जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है, बीच में अगर बराबर का साइन है। अब अगर मैं चलता हूं 8वें नंबर पे, 8वां नंबर क्या बोलता है, 8वां नंबर बोलता है कि मान लो अगर ऐसे हो कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, और आपसे कहेगा बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो अगर यहां पर 3 संख्या है इस कदर और हमें यहां बताना है, तो क्या करेंगे बच्चे, आपको अगर ए का रेशियो चाहिए, सामने देखना आपको अगर ए का रेशियो चाहिए तो बी और सी की मल्टीप्लाई कर दो, बी और सी के जो कोफिशिएंट हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12। अगर आपको b का रेशियो चाहिए तो b को छिपा लो, जिसका रेशियो चाहिए उसको छुपा लो, बाकी दो की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8। अगर आपको c का रेशियो चाहिए तो c को छुपा लो, बाकी दो की मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। यही काम आपने करना है कि अगर a का रेशियो चाहिए a को छुपा लो, 3 चौके 12, b का रेशियो चाहिए b को छुपा लो, 4 दूनी 8, c का रेशियो चाहिए c को छुपा लो, 3 दूनी 6। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है, नहीं, बदलना पड़ेगा आपको, जाएगा 2 छिक्के 12, 2 चौको 8 और 2 तिया 6, यानी कि 6 4 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, 6 4 एंड 3। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर पे।
मान लो अगर कुछ चीज ऐसे आपको दे रखी हो कि 2a/2 a/2 रेशियो a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, और आपसे कहेगा बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। इस तरीके से अगर आपसे कभी पूछने लगे तो क्या करना है बताइए जरा। तो आप कहेंगे कि सर यहां पे क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि बीच में अगर संख्याओं के बराबर का साइन है, बीच में अगर बराबर का साइन है और इस बार जो संख्या है ना वो डिनोमिनेटर यानी कि हर में है, तो ध्यान में क्या चीज रखनी है कि जो आपके एबीसी है ना वो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होने चाहिए। इंडिपेंडेंट यानी कि उनके कोफिशिएंट में कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए ए बी सी, बीच में बराबर का साइन होना चाहिए। तो जो इनके नीचे संख्या होंगी इनका अनुपात यही हो जाएंगी, ए का अनुपात 2, बी का अनुपात 3 और सी का अनुपात 4। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन है बीच में बराबर यानी कि इक्वल का साइन होना चाहिए। ए के साथ कोई संख्या नहीं, बी के साथ कोई संख्या नहीं, सी के साथ कोई संख्या नहीं, जो भी संख्या है इनके डिनोमिनेटर यानी कि हर में होनी चाहिए। तो इनके नीचे जो संख्या है वही इनका रेशियो बन जाएंगी, कोई एलसीएम वेलसीएम नहीं लेना आपने। ये यही इसीलिए तो मैं फॉर्म्स अलग से लिखवा रहा हूं आपको, ताकि आपको एक ही पेज में सारा रिवीजन हो जाए। आते हैं 10वें नंबर पे। आप कहेंगे सर अगर इनके साथ कोई संख्या हुई तो फिर क्या करेंगे, तो बताता हूं आपको कि मान लो अगर कुछ ऐसा हुआ 2a/3, या उससे पहले एक चीज और मैं बताऊंगा आपको, अभी आऊंगा इसके ऊपर, अभी आऊंगा कि सर अगर इनके साथ कोई संख्या हुई तो। मान लो तीन संख्या आपको ऐसे दे रखी है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4, यानी कि तीन संख्या हमारे इस कदर अनुपात में है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते, आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई का खेल तो दो ही संख्या तक था कि मान लो अगर ये ए बी का रेशियो होता तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन अब सी भी एंट्री कर गया है तो यहां हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यहां हम क्या करेंगे, यहां जो इनके डिनोमिनेटर जो हर में संख्या है ना इसका एलसीएम ले लो। अगर तीन संख्या इस कदर रेशियो में है तो एलसीएम ऑफ 2, फिर आपके लिए बच्चों का खेल है एलसीएम लेना, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा बच्चा 12, 12 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी, लो हो गया सवाल, हो गया सिंपल। आपको स्टैंडर्ड रेशियो में बताना है ना, तो स्टैंडर्ड रेशियो में बताना है तो फिर आपने क्या किया, डिनोमिनेटर के हर के एलसीएम की मल्टीप्लाई तीनों में कर दी। 2 छिक्के 12, 6 एकम 6, 3 चौकू 12, 4 एकम 4, आगे बढ़ो, 4 तिया 12, 3 एकम 3। तो हमारा स्टैंडर्ड रेशियो कितना आ गया, हमारा स्टैंडर्ड रेशियो आ गया 6 4 एंड 3। अब आते हैं हम इस जो आपका डाउट था उस पे आता हूं वापस में। यहां पे लिखते हैं हम 11वां नंबर कि भाई अगर आपका कुछ इस कदर हो कि 2a/3 इक्वल टू 3a/4 3b/4, 3b/4 इक्वल टू 4c/6, 6 नहीं 9। अगर आपसे कहे कि भैया बताओ ए बी सी का रेशियो क्या होगा, अब यहां पर जो हमने कंडीशन देखी कि बीच में बराबर का साइन है, सर वो तो यहां भी है। एक कंडीशन थी कि एबीसी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, लेकिन यहां पर एबीसी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे बच्चे, फिर एबीसी को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। सामने देखो सभी लोग, क्या करना है आपने, जो ए के साथ संख्या है ना इसको उठा के सबसे नीचे ले आओ, 3 से भी नीचे, तो ये हो जाएगा a/3/2। क्या हो जाएगा, a/3/2। जो b के साथ संख्या है उसे सबसे नीचे ले आओ, 4 से भी नीचे आ जाएगी वो, तो ये आ जाएगी b/4/3। जो c के साथ संख्या है उसे c से 9 से भी नीचे ले आओ, तो ये आ जाएगा 9/4। क्या अब आपके एबीसी इंडिपेंडेंट हो गए,
क्या अब आपके एबीसी स्वतंत्र हो गए? हाँ जी सर, हो गए। तो यहां से जब आप एबीसी का रेशियो लेने जाओगे तो भाई क्या करेंगे, जो इनके नीचे संख्या है, अब यही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, यही रेशियो हो जाएंगी, यानी कि 3/2, रेशियो 4/3, रेशियो 9/4। अब इसे आप स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल 10। अकॉर्डिंग टू रूल 10, जो रूल 10 में आपने रूल पढ़ा है उसे लगाकर यहां से स्टैंडर्ड रेशियो बना सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन रहेगा अगर एग्जाम में आया तो। दिखने में आसान लगेगा लेकिन आपसे मेहनत कराएगा, ये 2-3 चीजें लगवाएगा, 2-3 रूल लगवाएगा आपसे। याद रखना, आपका रूल नंबर 11 एक अच्छा रूल है। ठीक है भाई, ये हो गया, वो हो गया, और तो कुछ बचा नहीं है। सारी चीजें हमने देख ली, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देख लीजिए इनको। 1 हो गया, 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, डेसिमल वगैरह के रूल पढ़ लिए, फ्रैक्शन के रूल पढ़ लिए, इक्वल के रूल पढ़ लिए, एलसीएम का पढ़ लिया सर, वो भी हो गया। बस हो ही गए लगभग, यही चीज है, यही है पूरे रेशियो में, यही आपके बेसिक रूल है। इनके अलावा अगर कोई रूल बना तो उसे हम सवाल दर सवाल देखते चलेंगे। चलिए अब आपको मैं लेकर चलता हूं बच्चे टाइप 1 की तरफ। देखो, जो लोग शुरू से नहीं जुड़े थे, मैं आपको बता दूं कि शुरू में हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी पढ़ ली है, 4 पेज की। टाइप 1 पे आते हैं और टाइप 1 का पहला क्वेश्चन, नहीं, टाइप 1 के पहले क्वेश्चन से पहले आपको मैं समायोजन और पढ़ा देता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, ये और देख लो, समायोजन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, ये टॉपिक और पढ़ लो क्योंकि फिर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कॉन्सेप्ट फुल हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो, अनुपात का समायोजन, अनुपातों का समायोजन। ठीक है, क्या है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो या अनुपातों का समायोजन? देखते हैं बच्चे कि आपको अगर 2 रेशियो दिए हुए हैं, सपोज मैंने दिया है आपको A/B, मैंने बोला 2:3, और मैंने कहा B/C, B/C है 3/4, और मैंने कहा आप मुझे बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ ABC। यानी कि आपको 2 अलग अलग रेशियो देगा और उनका समायोजन यानी कि कंबाइंड करके आपसे पूछ लेगा। अब आपको जो ध्यान रखनी है बात, वो जरा सामने देखेंगे। आप बच्चे किन्हीं भी 2 रेशियो का समायोजन, किन्हीं भी 2 रेशियो का कॉम्बिनेशन केवल एक ही शर्त पे कर सकते हैं, केवल एक ही शर्त पे, कि अगर दोनों में कुछ कॉमन रहा होगा। जैसे यहां ए बी है तो यहां भी कुछ कॉमन होना चाहिए, यहां भी वही बी होना चाहिए या ए होना चाहिए, कुछ तो दोनों में कॉमन आपका होना चाहिए बच्चे। ये बात ध्यान रखना आप लोग। जैसे यहां बी है तो यहां भी कहीं ना कहीं बी होगा। और अगली बात, जो कॉमन पार्ट होगा ना, इक्वल होगा। जो कॉमन पार्ट होगा वो इक्वल होगा, और अगर नहीं होगा तो हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। कॉमन पार्ट होगा और इक्वल होगा, ये बात ध्यान रखना। समायोजन में कॉमन पार्ट होगा और इक्वल होगा, नहीं होगा तो बनाएंगे फिर। जैसे यहां देखा बी कॉमन है और बी आपका क्या है, इक्वल है। जैसे ही आपको कॉमन पार्ट इक्वल दिखा, आप हल्की सी स्माइल दोगे क्योंकि सवाल हो गया आपका। जैसे ही आपको कॉमन पार्ट इक्वल दिखा तो आपने ए के नीचे 2 लिख दिया, बी के नीचे 3 लिख दिया क्योंकि इक्वल है, और सी के नीचे 4 लिख दिया। आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई A/B आपका मैंने कहा 4/5 है, और C/A मैंने कहा 3/2 है। और मुझे बताइए जरा ABC का रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ABC? सबसे पहले आप देखेंगे कि 2 रेशियो का समायोजन एक ही शर्त पे हो सकता है, अगर उनमें कोई चीज कॉमन हो।
और जो चीज कॉमन होगी वो इक्वल होगी, इक्वल नहीं होगी तो उसे इक्वल बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो क्या कुछ कॉमन है, आप कहेंगे हाँ सर ए कॉमन है, ठीक है, कॉमन है तो वो इक्वल होगी। क्या इक्वल है सर? यहां 4 है और यहां 2 है। अरे सर ये तो बराबर नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर इक्वल बनाएंगे। तो जैसे कि हमने देखा यहां 4 है और यहां 2 है, 4 और 2 का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगा, कितना आ गया 4, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 कितना आ गया 4। या मत भी करो एलसीएम, कोई जरूरत नहीं, मत भी करो एलसीएम, आप सीधा सोचो, ये 4 है ये 2 है, क्या 2 को 4 बना सकते हो आप? क्या 2 को 4 बना सकते हो आप? ये तो 4 है, क्या 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में कर दूं तो ये 4 बन जाएगा? ऐसे दिमाग लगा लो, क्यों एलसीएम एलसीएम का नया कॉन्सेप्ट दिमाग में रख रहे हो? तो 2 की मल्टीप्लाई यहां की तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था पूरे रेशियो में करनी होती है, मल्टीप्लाई पूरे अनुपात में करनी होती है। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, ये हो गया 2 दूनी 4। क्या अब जो कॉमन पार्ट है वो इक्वल हो गया? हाँ जी सर। ए के नीचे 4 लिख दो, बी के नीचे क्या लिख दो 5 लिख दो, और सी के नीचे क्या लिख दो 6 लिख दो। तो आपका रेशियो कितना हो गया 4 5 6। कितना हो गया बच्चा 4 5 6। 2 से गुणा क्यों की? क्योंकि बच्चे ए 4 था और यहां पर ए था, मुझे इसको भी 4 बनाना है और मैं बना सकता हूं, इसीलिए मैंने 2 की मल्टीप्लाई करी, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दोनों तरफ करनी पड़ी। ठीक है, अब ये तो हो गया एक तरीका समायोजन का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं समायोजन का, कि मान लो अगर आपके पास ए रेशियो बी है 2 5 और आपके पास बी रेशियो सी है 3 5, और आपको चाहिए ए बी सी का, आपको चाहिए सी सी ए और बी, ये रेशियो आपको चाहिए। बच्चे आप जब भी दो, सुनो सामने देखो, आप जब भी दो रेशियो का समायोजन, दो रेशियो का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, दो रेशियो का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, और आपको क्या ध्यान रखना है, जो पार्ट कॉमन है ना उसे बीच में रखना है, उसे क्या करना है बीच में। उसने हमसे क्या पूछा वो बाद का काम है, वो समायोजन यानी कि कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। उसने क्या पूछा, हम कंबाइंड किस तरह कर सकते हैं, उस पे हमें फोकस रखना है। उसने क्या पूछा उस पे फोकस बाद में कर लेंगे भैया, जब कंबाइंड करके मिल जाएगा हमें, किधर भी एडजस्ट करके रख लो, पहले कंबाइंड तो करो इन दोनों को। और कंबाइंड करने का रूल क्या कहता है कि जो कॉमन पार्ट है वो बीच में आएगा। अब इस तरफ ए लिख लो और इस तरफ सी लिख लो, ठीक है। अब जैसे ए और बी का रेशियो कितना है 2 5, यहां लिख दिया आपने। अब जो बी और सी का रेशियो 3 5 है ना, वो नीचे वाली लाइन में लिखो, नीचे वाली, इस ये लाइन खत्म कर दो, यहां इस लाइन का अब कोई मतलब नहीं है। अब जो बी और सी 3 5 है ना, उसको नीचे वाली लाइन में लिखो। अब हमें ए बी सी का रेशियो कैसे निकालना है, जरा बड़े गौर से देखना भैया। यहां पर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करो और यहां लिख दो 2 3 6, फिर सीधी मल्टीप्लाई करो, 5 की मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना आ गया 15, और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कितना आ गया 25। यही काम आपने करना है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरी सीधी, फिर तीसरी क्रॉस, है ना, 2 तिया 6, 5 तिया 15, फिर क्रॉस 25। ये तो आपने निकाला कि ए का रेशियो 6, बी का 15 और सी का 25। आपसे पूछा क्या है, पहले सी को रखा है उसने, तो सी कितना आ जाएगा 25, फिर उसने ए को रखा है यानी कि 6, और फिर उसने बी को रखा है यानी कि 15। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, और ये हमने निकाला है 6 15 25 तो हमने निकाला। लेकिन हमसे उसने पूछा क्या है, सी ए बी, यानी कि 25 6 और 15। क्या जवाब हो जाएगा बच्चे, 25 6 और 15। ओके, एक और क्वेश्चन दूं आपको मैं, जरा करेंगे आप उसे? चलो देखता हूं कौन करता है। मैंने कहा ए रेशियो बी जो है वो आपका 9 रेशियो 10 है।
रेशियो ए जो है आपका 3:4 है। आपको मुझे बताना है ए बी सी का रेशियो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सी? आपको क्या पूछा है, क्या निकालना है, वो आपका फोकस है ही नहीं। आप क्या निकाल सकते हो, दैट इज द मेन फोकस। आप यहां से क्या निकाल सकते हो और वो किस तरीके से निकलेगा, उस पर ज्यादा फोकस करना है। चलिए, टाइम दिया थोड़ा सा मैंने आपको। देखिए जरा भाई, सबसे पहले देखो, जो कॉमन पार्ट है वो सेंटर में होगा। कॉमन पार्ट ए है, ए को सेंटर में लिखो, एक तरफ बी को लिख दो, एक तरफ सी को लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ बी, बस कॉमन पार्ट को सेंटर में रखना है। अब यहां पर बी ए का रेशियो चाहिए हमें। हमें किसका रेशियो चाहिए? बी ए का। तो हमें दिया किसका रेशियो है? ए बी का उल्टा। तो हमें चाहिए बी ए का। तो बी के नीचे 10 है, यहां 10 लिखो। बस यही चीज है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ये सबसे आसान चैप्टर है, बस इसमें इधर उधर नंबर का खेल है। जैसे हमें बी ए चाहिए, क्योंकि हमने कॉमन पार्ट को सेंटर में रख दिया, इधर बी इधर सी। पी को उधर रख लो, सी को इधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कॉमन पार्ट सेंटर में होना चाहिए। अब बी के नीचे 10 है और ए के नीचे 9 है। अब सी के नीचे 3 है, देखो नीचे वाली लाइन में आएगा ये, सी के नीचे 3 और ए के नीचे 4। भाई ये ए सी है ना, हमें ये उल्टा दे रखा है। यही चीज आपको ध्यान में रखनी है, यही चीज आपको पूरा सवाल को गड़बड़ कर सकती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई 10 चौकू 40, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौकू 36, और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 9 तिया 27। हमारे पास जो रेशियो आया है वो बी ए सी का आया है। हमसे क्या पूछा? ए बी सी। तो ए का रेशियो कितना है? 36। बी का रेशियो कितना है? 40। और सी का रेशियो कितना है आपका? 27। तो 36 40 27 आपका सही जवाब होगा। 36 40 27। बच्चे, जो 40 36 27 निकाला है आपने, बी ए सी निकाला है। हमसे क्या पूछा है? ए बी सी। फिर हम उसको एडजस्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है? कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। आप, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं बच्चे। ये संख्या इधर लिख लो, आप कहेंगे सर खाली जगह में 9 को लिख लो, खाली जगह में। भाई मतलब वही तो है, आपने 10 की मल्टीप्लाई 4 में की, या फिर आप 4 यहां लिख दो खाली जगह पे और फिर उसकी सीधी मल्टीप्लाई कर दो, बात तो वही है। ये खाली जगह में आप 9 को लिख दो, फिर 9 तिया 27 करो, या 9 की 3 में सीधा 27 कर दो, बात तो वही है, बात वही है। कोई इसमें चेंज नहीं है। तो ये हो गया आपका 2 रेशियो का समायोजन। अगर आपसे कहेगा 3 रेशियो का समायोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशियो, उसे कैसे करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशियो। या इसमें मैं एक और चीज आपको बताता हूं, इसी में 2 रेशियो में और कुछ एडवांस में बताता हूं आपको, कि भाई अगर आपको ए बी का रेशियो गिवन है, मान लो 2:3, कई बार डायरेक्ट पूछी गई है चीजें, इसलिए बता रहा हूं। बी और सी का रेशियो आपको दिया गया है, मान लो 4:5, और आपको ए बी सी का रेशियो ना पूछकर, आपको ए बी सी का रेशियो ना पूछकर, आपको ए और सी, पहले वाले टर्म और सबसे लास्ट वाले टर्म का रेशियो पूछ दिया, बीच का उसने गायब कर दिया। क्या किया? उसने बीच को गायब कर दिया। तो यहां पर हम क्या करेंगे? यहां पर बच्चे एक चीज याद रखना, कि अगर हमसे सबसे पहले टर्म और जो सबसे लास्ट में है सी, सबसे लास्ट वाले टर्म का रेशियो अगर पूछता है, तो आपको उनका कॉम्बिनेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट ट्रिक, कि अगर ए बी बी सी का देकर आपको ए सी का पूछ ले, तो डायरेक्ट ट्रिक क्या है? ए सी का रेशियो के लिए जो जो 2 रेशियो आपको दिए हुए हैं, जो पहला पहला टर्म है, इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 अनुपात। जो दूसरा दूसरा टर्म है, इनकी मल्टीप्लाई करो और सी के नीचे लिख दो 3 × 5, ये आ जाएगा 8 15। डायरेक्ट ए सी का रेशियो बिना पेन उठाए आप निकाल सकते हो, विदाउट
पेन एंड पेपर। अगर एक और सवाल मैं आपको देता हूं, मैंने कहा ए बी का रेशियो मान लो 4:7 है और बी सी का रेशियो मैंने कहा 9 और 11 है। जरा मुझे ए सी का रेशियो बताना। अब बच्चे मैं चाहता हूं कि आप बिना पेन उठाए अपना उत्तर बताओ, बिना पेन उठाए अपना उत्तर जल्दी से बता दो कि ए बी का रेशियो 4:7 है, बी सी का रेशियो 9:11 है। बिना पेन उठाए अगर पहला और लास्ट का रेशियो पूछेगा तो आप क्या करेंगे, पहली पहली संख्या की मल्टीप्लाई 9 चौको 36 और दूसरी दूसरी संख्या की मल्टीप्लाई 11 37 77, तो हो गया 36 और 77। ठीक है, भूलोगे नहीं, याद रहेगी चीजें। अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेशियो, 3 अनुपात का समायोजन। मान लो अगर मैंने आपसे कहा ए बी का रेशियो मेरे पास 2:3 है, बी सी का रेशियो मेरे पास 1:2 और सी डी का रेशियो मेरे पास 5 है, और मुझसे कहेगा बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सी और डी। 3 रेशियो तक ही मैक्स टू मैक्स पूछता है, उससे ज्यादा वो नहीं जाता है कि भाई ए बी का रेशियो दे देगा, बी सी का दे देगा और सी डी का दे देगा, और आपसे कहेगा बताओ ए बी सी डी का रेशियो। अब आपको मैं एक बात बोलने वाला हूं, बड़ी मजेदार बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एसएससी जब भी 3 रेशियो का कंबाइंड करती है, 3 रेशियो को कॉम्बिनेशन करके आपसे सवाल पूछेगी, तो वो आपसे ए बी सी डी का रेशियो बहुत रेयर बहुत कम पूछेगी, बहुत कम। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ए बी सी डी का रेशियो निकालना। तो एसएससी आपसे केवल ए और डी का ही रेशियो पूछेगी, यानी कि सबसे पहला वाला ए और सबसे लास्ट वाला डी। आप उठा के देखो बुक्स वगैरह, जब भी 3-3 रेशियो के कॉम्बिनेशन का सवाल आएगा, मैंने ये हर बार नहीं कह रहा हूं, ज्यादातर सवाल आपको ए अनुपात डी के ही देखने को मिलते हैं। आपको सबसे पहले मैं पूरा रेशियो निकालना सिखाता हूं। 3 रेशियो जब आते हैं तो उनको कंबाइंड करने का सबसे आसान तरीका आपको मैं बताता हूं। ए बी, अगर आप इसे देखो 2 तरीके हैं, आप इसे जो अभी अभी आपने पढ़ा उस तरीके से करना चाहो तो 2-3 लिखो, बीसी अगली लाइन में लिखो। अब बीसी कितना है 1-2, फिर अगली लाइन में सी डी को लिखना है, यहां नहीं लिखना सी डी को, सबसे नीचे वाली लाइन में 2-5। अब वो जो गैप फिलिंग वाला मेथड है आप उसे अप्लाई कर सकते हो कि पहली लाइन में, पहली वाली लाइन में देखो 2 जगह खाली रह गई ना, तो इस खाली जगह के सामने 3 है, 3 लिख दो, इस खाली जगह के सामने 3 है, 3 लिख दो। अब यहां पर ये जगह खाली रह गई दूसरी लाइन में, तो खाली जगह के सामने 1 है, 1 लिख दो। यहां ये जगह खाली रह गई, खाली जगह के सामने 2 है, 2। यहां पर ये जगह खाली रह गई, 2 लिख दो। यहां पर ये जगह खाली रह गई, 2 लिख दो। अब मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, खाली जगह को भरना है और खाली जगह के सामने जो संख्या है वो वहां पर आ जाएगी। जैसे 2 दूनी 4 एकम 4, 3 दूनी 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? नहीं, 2 से कट सकता है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12 और 2 से जाएगा 15 बार। क्या अब स्टैंडर्ड रेशियो है? हाँ, 2 3 6 और 15। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आप यहां लिखो ए बी, जो यहां बी खत्म हो रहा है वो बी यहां शुरू होना चाहिए, बी सी। जो यहां सी खत्म हो रहा है वो यहां सी शुरू होना चाहिए, सी डी। इसी पैटर्न में लिखे होने चाहिए, नहीं है तो आप लिखोगे ए बी, बी खत्म हुआ बी शुरू होगा, बी सी, सी खत्म हुआ सी शुरू होगा, सी डी। अब इनके रेशियो लिख लो, 2-3 दिया हुआ है, दूसरे वाले का क्या दिया हुआ है 1-2 दिया हुआ है, तीसरे वाले का क्या दिया हुआ है 2-5 दिया हुआ है। ऐसे लिख दिया आपने। अब हम ए बी सी डी का डायरेक्ट रेशियो लिखने वाले हैं बच्चे, जरा सामने देखना आप। बस लगभग खत्म ही हो चुका है, अब हम टाइप वाइज चलेंगे चीजों। इसके बाद बहुत सारी थ्योरी है रेशियो प्रोपोर्शन में, आसान आसान सी है लेकिन थोड़ी सी ज्यादा है। देखो अगर मुझे ए का रेशियो चाहिए तो भैया आप सीधी मल्टीप्लाई, इन सीधी संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दो। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4,
ओके, अगर सबसे लास्ट वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई करोगे, भाई इधर की संख्याओं की मल्टीप्लाई करोगे तो a मिलेगा, इधर की संख्याओं की मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे लास्ट वाला d मिलेगा। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। समझ में आ गई बात? और अब आपको हल्का सा हिंट भी मिला कि अगर मैंने आपसे बोला था ना कि जब भी 3 रेशियो के कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बनता है तो वो a और d ही क्यों पूछता है, ज्यादातर वो a d पूछेगा, सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि हमने जो यहां पर सीखा ना कि भैया अगर a और c सबसे पहले वाला और सबसे लास्ट वाला पूछेगा तो a का रेशियो हो जाएगा पहले पहले वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई और दूसरे दूसरे वाले संख्याओं की मल्टीप्लाई c हो जाएगा। ऐसे ही यहां पे देखो कि अगर वो a और d का रेशियो पूछेगा तो पहले पहले वाली संख्याओं की मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये लिख दिया आपने। और d का रेशियो क्या हो जाएगा, दूसरे दूसरे वाले संख्याओं की मल्टीप्लाई। देख लो, 3 दूनी 6 पंजे 30। आपको पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो ए और डी पूछने जाएगा तो। अब बात आएगी सर बी और सी कैसे निकालें। सामने देखेंगे जरा, बी और सी को कैसे फाइंड आउट करेंगे। भैया आपको एक संख्या राइट हैंड साइड से शुरू करना है, राइट हैंड साइड से, और क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और फिर सीधा मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से। बी के लिए आपको ये पैटर्न फॉलो करना है कि भैया 3 की मल्टीप्लाई क्रॉस में करो 1 और फिर सीधा आ जाओ नीचे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 6। ये हो गया बी। ये रूल आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं सी के साथ जाऊंगा कि सी का रेशियो कैसे निकलेगा सर, इस यहीं से स्टार्ट करना है, एक संख्या नीचे आना है, इसकी मल्टीप्लाई, बस ये तीर को फॉलो करना है। जो मैंने एरो बनाया है ना, इस एरो को फॉलो करना है बस कि भाई 3 की मल्टीप्लाई पहले 2 में करो फिर 2 में करो। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आपका सी का रेशियो हो। ये अगर आप इस वाले तरीके को फॉलो करना चाहते हैं तो फिर ये रूल देखेंगे कि भाई ए को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, डी को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, और बी और सी के लिए क्या करना है, राइट से शुरू करना, सीधा क्रॉस में आके नीचे आ जाओ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। सी के लिए क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करना है, एक संख्या नीचे आके फिर क्रॉस में आ जाओ। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 6 दूनी। ओके, चलिए, तो यहां पर होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। अब आते हैं हम अपने टाइप वाइज की तरफ, और टाइप वाइज में पहला क्वेश्चन आपको मैंने दिया ये, जल्दी से मुझे उत्तर बताओ। ए और बी का अनुपात 4:3 है, बी और सी का है 7:2। ए बी सी का रेशियो क्या होगा। अब आपको मैं एक बात बोलने वाला हूं, उसे सुनकर आप कहेंगे कि सर आपने तो खामा-खा हमारा इतना टाइम वेस्ट कर दिया। मैं कहूंगा कि अगर आपको ए बी का रेशियो दिया हो, आपको बी सी का रेशियो सवाल में दिया हो, और आपको ए बी सी का रेशियो पूछा हो, तो आपको कोई तरीका लगाना ही नहीं है। जो भी तरीके मैंने आपको पढ़ाए, आपको कोई तरीका नहीं लगाना। आप ऑप्शन से पेन को साइड में रखकर जस्ट माउस को पकड़ के अपना जवाब क्लिक कर सकते हो। ऐसे माउस से ही, कंप्यूटर पे पेपर होगा ना, ऐसे माउस से क्लिक कर सकते हो। अगर इस तरह का आएगा, ए बी दिया हो, बी सी दिया हो और ए बी सी पूछ दिया हो, क्यों? क्योंकि बच्चे जो आपसे पूछा है उस पे फोकस करो। पहले ए बी सी पूछा है, अब ए बी सी में जो ए और बी का रेशियो होगा, जो सवाल में हमें गिवन होगा 4:3, वो कभी चेंज नहीं होगा। वो ओरिजिनल रेशियो कभी चेंज नहीं होता है जो सवाल में गिवन होता है। तो ए बी का रेशियो अगर 4:3 है, ऑप्शन चेक करो, जिस भी ऑप्शन में 4:3 का रेशियो नहीं होगा उसे काटते चले जाओ। आपको 3 ऑप्शन काटने हैं, तो ए बी का रेशियो देखना जरा 4:3 कहां पे नहीं है, मैं उनको कट करता हुआ चलूंगा। तो क्या 8 और 21 का रेशियो कभी 4:3 बनाएगा? देख लो, नहीं बनाएगा। क्या 21 और 28 का रेशियो, 7 या 21, 7 चौको 28? हां सर, ये बना रहा है, इसको हम नहीं काटेंगे। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ जरा। हाँ, ये उल्टा बना रहा है, सॉरी, काटेंगे। हमें 4:3 चाहिए, हमने 3-4 बना पाए, बी को भी हटाओ।
बी भी हट गया। हमें तो 4-3 चाहिए, ए और बी। भाई साहब ऑप्शन बी जो है ये उल्टा बना रहा है, 3-4 बना रहा है, तो ये भी गलत होगा। इस पे आ जाओ जरा, क्या ये कभी 4-3 बनाएगा? नहीं सर, देख लो नहीं बनाएगा। किसी भी ऑप्शन में अगर आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 3 ऑप्शन काट दिए ना, चौथा भरोसा करना सही होगा, चेक मत करना चलेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मैं नहीं कर रहा चेक। क्यों नहीं कर रहा मैं चेक? क्योंकि मैंने 3 ऑप्शन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एलिमिनेट कर दिए, और मेरा कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि ए और बी का रेशियो 4-3 होना चाहिए। जहां 4-3 नहीं होगा वो मेरा जवाब किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता है। अब आप कहेंगे सर अगर 2 ऑप्शन में 4-3 मिल जाता तो भैया फिर मैं बी और सी को 7-2 चेक करता, उन्हीं में जिन्हीं 2 ऑप्शन में मैच करता ना, उन्हीं 2 ऑप्शन में फिर मैं चेक करता बी और सी 7-2, जिसमें नहीं है उसको काट देंगे। अब आप कहेंगे सर दोनों में एक में ही मिलेगा, फिर आपको अगर ए और बी का रेशियो 4-3, अगर 2 ऑप्शन में कॉमन मिल गया तो फिर आपको बी और सी का रेशियो 7-2 किसी एक में मिलेगा, उन दोनों में। दोनों में नहीं मिलेगा, वो दोनों में मिलेगा तो फिर दोनों रेशियो बराबर हो गए वो तो। ओके, आप इसे करना चाहो तो अपने तरीके जो मैंने सिखाए हैं उनसे कर सकते हैं। क्या होगा भैया, ए बी 4-3 है, बाकी 7-2 नीचे वाली लाइन में लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौको 28, सीधी मल्टीप्लाई करेंगे 7 तिया 21, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 28 21 6, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है बच्चा? आगे बढ़ूं मैं, इस पे आओ जरा। बताओ जल्दी से। कह रहा ए बी का रेशियो 1.2 रेशियो 2, बी सी का रेशियो 1.5 रेशियो, और सी डी का रेशियो 2:3। आपसे उसने पूछा है बी डी का रेशियो। देखना, बी डी का रेशियो मैं आपको निकाल के दूंगा और आप डर रहे हो, तो डेसिमल पैसिमल वाला आ गया और 3 रेशियो आ गए ए बी। हमें तो उतना बड़ा जाल बनाना है जो सर ने हमें बनाना सिखाया, ए बी सी ऐसे क्रॉस क्रॉस सीधा मल्टीप्लाई, ये फिल करो वो फिल करो, नहीं करना आपने। बस वो आना चाहिए आपको, बाकी और कुछ नहीं करना। आपको मैं यहां बी और डी का रेशियो अभी दिखाता हूं कैसे। अच्छा, यहां पर आपको 3 रेशियो दिए हुए हैं, ये आपको ए बी का दिया हुआ है, ये आपको बी सी का दिया हुआ है, और ये सी डी का दिया हुआ है। इन 3 रेशियो में से मैं नाम देता हूं तीनों का, ये पहला दूसरा और तीसरा। इन 3 रेशियो में से वो 2 रेशियो बताओ जहां मैं बी और डी को फाइंड आउट कर रहा हूं, जहां मुझे बी और डी मिल रहा है। दोनों रेशियो को मिलाकर बी और डी मिल जाएगा, पहला रेशियो दूसरा रेशियो तीसरा रेशियो। वो 2 रेशियो मुझे बताओ जिनको मिलाकर मुझे बी और डी मिल जाएगा, और कुछ कॉमन होना भी चाहिए उनमें, उन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। जब मैं उनका समायोजन करूंगा, कंबाइनेशन करूंगा, तो कंडीशन कुछ कॉमन वाले की फॉलो होनी चाहिए। आप कहोगे सर हमें क्या चाहिए, बी और डी, तो यहां बी है और यहां डी है, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये ए बी है वो सी डी है, कुछ कॉमन नहीं है। तो फिर सर इसको देखो, ये बी सी है और ये सी डी है, यानी कि यहां बी कॉमन है, सी कॉमन है, यहां सी कॉमन है। तो दूसरा और तीसरा, बीसी और सी डी से ही मैं बी डी निकाल लूंगा, मुझे ए और बी रेशियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ए और बी रेशियो की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम। एग्जाम में आप जितने कम समय में सवाल को कर रहे होंगे, वही आपका जीत है और वही आपकी मेहनत होगी। अब यहां आप ए बी सी डी का रेशियो निकाल ले जाओ, फिर वहां से बी डी का रेशियो निकालो, कोई जरूरत ही नहीं है। ये मैं आपको जो सिखा रहा हूं ना, हो सकता है आपके लिए कुछ नया हो, और कोई चीज हम नई सीखते हैं जो हमें ऑलरेडी पहले से किसी और तरीके से आती है। सुनो, जो चीज हमें ऑलरेडी पहले से किसी और तरीके से आती है और हम उसका कोई नया तरीका सीखते हैं, तो हमें लगता है कि ये कंफ्यूजन है।
दरअसल वो कंफ्यूजन नहीं होता, आपका दिमाग ऑलरेडी पहले से ही उसे सेट करे बैठा है किसी और तरीके से। आप उसमें नया तरीका डालते हो तो अंदर से जवाब आता है सिस्टम एरर। क्या आता है? सिस्टम एरर, ERROR। जैसे कंप्यूटर में कुछ चीज आती है ना, एरर, तो वो एरर को आप ठीक करो और फिर ये चीज अपलोड करो। ओके, तो ये आपने देखा बी और डी मुझे चाहिए, तो मैं दूसरे और तीसरे से पता कर पाऊंगा इन दोनों का समायोजन, क्योंकि इसमें सी कॉमन भी है। तो पहले वाले को हटा दो, पहले वाले की जरूरत ही नहीं है आपको। अब आपको क्या चाहिए? BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है और BD चाहिए आपको, यानी कि पहला और लास्ट का। और इसको तो मैंने निकालना आपको डायरेक्ट सिखाया, याद करो। कहां सिखाया? ये सिखाया मैंने आपको, देख लो यहां पर, पहले पहले की मल्टीप्लाई, दूसरे दूसरे की मल्टीप्लाई। तो भैया बी के लिए 1.5 की मल्टीप्लाई 2 में कर दो, और डी के लिए क्या करना है? दूसरे दूसरे की मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो। तो 1.5 दूनी 3 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया? 3 एकम 3। BD का रेशियो कितना हो गया? 1:2। एक करना है। बी भी तो कॉमन है सर। हाँ बी कॉमन। नहीं बच्चे, मुझे ऐसे देखो, मैंने आपसे क्या बोला, आपने पूरी बात मेरी सुनी नहीं। मैंने कहा ये 3 रेशियो है मेरे पास, AB, BC। मुझे वो 2 रेशियो चाहिए जिनमें बी और डी हमें मिल सके, कि हमें इवेंचुअली, हमें फाइनली बी और डी चाहिए, तो उसमें बी भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए, दोनों को मिलाकर। तो अगर आप ए और बी और सी और डी देखते हो तो यहां डी मिलेगा, यहां बी मिलेगा, लेकिन इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं है, इसीलिए मैं ए और बी को हटाऊंगा। फिर मैं बी और सी लूंगा और सी और डी लूंगा। यहां बी भी है, डी भी है, और यहां कॉमन पार्ट सी भी है। इन दोनों से मेरा काम चल जाएगा, ये मैंने बोला आपसे। आप इन दोनों को कंबाइन करो, ए बी बी सी को, फिर डी कैसे लेकर आओगे आप? डी नहीं मिलेगा आपको, है ना? तो ये आपके लिए एक बेस्ट मेथड है, सबसे आसान तरीका, जिसके ऊपर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर ये आएगा। भरोसा करो, बहुत कम समय में, जिस समय में बाकी बच्चे ABCD निकाल रहे होंगे ना, आप उस समय में बिना पेन पेपर के ये सवाल कर जाओगे। सर उलझा क्यों रहे हो? अब याद करने का टाइम नहीं है। भाई मैं याद करने को कहां कह रहा हूं आपसे, अब जो टाइम है आप वो कर लो। अब याद करने का टाइम मैं कहां कह रहा हूं? मैं तो आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं अपने तरीके से। आपने अपने तरीके से पढ़ा है तो आप उससे पढ़ लो भाई। आपको अगर लगता है अब टाइम नहीं है, तो इसका मतलब आप कहीं से ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप उस तरीके से कर लो इन सवालों को। अपने तरीके से ही पढ़ाऊंगा ना बच्चा। आप जिस तरीके से पढ़े हो, मुझे क्या पता आप कौन से मेथड से पढ़े हो। एक्स वाई का रेशियो 2-3 है, YZ 4-7 है, ZW 7, और ZW कितना है? 7-3 है। तो आपको बताना है XYZW, वही 3 रेशियो का कॉम्बिनेशन। आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं कहूंगा आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप यहां XY YZ ZW 3 रेशियो का समायोजन मत करो। आप क्या करो? आप XY का रेशियो 2-3 देखो। जिस भी ऑप्शन में XY का रेशियो 2-3 नहीं है, वो आपका जवाब नहीं होगा। आपका फोकस 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करना होना चाहिए। तो पहले हटाओ, कोशिश करो 1 से 2 ऑप्शन हट जाएं। 2-3 जिसमें नहीं है उनको भगा दो, आपके जवाब होंगे ही नहीं, क्योंकि हमें XYZW चाहिए जिसमें पहला और दूसरा XY का रेशियो है, और वो हमारा 2-3 इन एनी केस होना चाहिए। तो 2-3 जरा देखेंगे भाई, ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये तो उल्टा है, 3-2, हमें 2-3 चाहिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये हो सकता है पूरा। अभी होल्ड करो, 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं हमें। ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 1 है, हमें तो 2-3 चाहिए। 4 21 है, कभी कटेगा ही नहीं, 2-3 मिलेगा ही नहीं। 3 ऑप्शन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपने हटा दिए। चौथा ऑप्शन आंख बंद करके सही कर दो, आंख बंद करके सही कर दो चौथा ऑप्शन। मान लो अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते जिसमें आपको XY 2-3 मिल जाता, फिर आप YZ चेक कर लेते। उन दोनों में जिसमें कॉमन मिल, 2 ऑप्शन बचते ना, उन 2 ऑप्शन में फिर आप YZ चेक कर लेते।
बस सिंपल, यही तो करना है, बिना पेन उठाए चीजें हो जाएंगी। और ये बड़ा सवाल है, जब तक बाकी लोग एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्रॉस क्रॉस ये करके वो करके निकाल रहे होंगे, आप अपना आंसर लगा के आगे बढ़ जाओगे। बात सही है, आगे चलो। आप निकाल लेना इसे, मैंने तरीका आपको सिखा दिया है। ये सवाल करिए बच्चे जरा। कह रहा है ए का 1/3 बराबर बी का 3/4 बराबर सी का 1/6। तो ए बी सी का रेशियो बताओ क्या होगा। देखो जैसे ए का मतलब होता है गुणा, तो A/3 हो गया बराबर बी का 3/4, का मतलब होता है गुणा, तो ये हो जाएगा 3B/4 बराबर का मतलब होता है गुणा, ये हो जाएगा C/6। क्या मैंने आपको ये फॉर्म सिखाई है? क्या मैंने आपको ये फॉर्म सिखाई है? बोलिए यस और नो। जब फॉर्म्स ऑफ रेशियो में लिखवा रहा था, याद करो सबसे लास्ट वाला 11वें नंबर का, 11वें नंबर का फॉर्म यही था ना कि भैया बीच में बराबर का साइन है और ए बी सी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होने चाहिए। ये ए तो इंडिपेंडेंट है, सी भी है, लेकिन बी नहीं है। इसको मैं कुछ इस कदर लिखूंगा कि B/4/3, 3 को इसके भी नीचे ले आओ, E/6। अब हमारे ए बी सी इंडिपेंडेंट हो गए, तो ए बी सी का जो रेशियो होगा वही आपका नीचे वाली संख्याएं हो जाए। अब क्या करना है? अब यहां पर केवल एक ही संख्या फ्रैक्शन, एक ही संख्या भिन्न में है, तो जो संख्या है उसी की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। जैसे ये एक ही संख्या भिन्न में थी, तो उसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई तीनों में कर दिया। 3 × 3 = 9, 3 से 3 गया 4 टाइम, 6 × 3 = 18। तो जवाब क्या आ गया? 9, 4 और 18। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। अब इससे भी आसान तरीका मेरे पास है, हालांकि ये भी अच्छा तरीका है, आसान है जो मैंने ये कराया, लेकिन मैं कहूंगा इससे भी आसान तरीका मेरे पास है। पूरे रेशियो प्रोपोर्शन को हैक करवा दूंगा अगर आप थोड़ा सा दिमाग के ताले खोलकर बैठोगे तो। कैसे? इससे भी आसान तरीका, आप बच्चे क्या करो, आप यहां पर केवल ए और बी का रेशियो लो, सी की बात ही मत करो, सी की बात ही मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 × 1 = 4, 4A, और 3 × 3 = 9, 9B। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, है ना? तो ए और बी का रेशियो यहां से क्या कहोगे? बीच में बराबर का साइन है, तो ए के सामने 9 और बी के सामने 4। जिस भी ऑप्शन में ए और बी का ऑप्शन 9, 4 नहीं होगा उसे हटा दो। देखो पहले आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 × 1 = 4A, 3 × 3 = 9B। ए बी का रेशियो 9, 4 आ गया। जहां भी ए बी का रेशियो 9, 4 नहीं होगा वो आपका जवाब का। ये 9, 9, 18 है, हमें 9, 4 चाहिए। ये 4, 9 है, हमें 9, 4 चाहिए। ये 9, 4 है, ओके। ये 18, 9 है, हमें 9, 4 चाहिए। आपने 3 ऑप्शन हटा दिए, चौथा अपने आप सी हो जाएगा। हमें सी की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें सी की जरूरत ही नहीं। ये वाले तरीके से भी कर सकते हो, ये वाले तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ूं आपको लेकर थोड़ा सा, इस पे आ जाओ। जल्दी से जवाब बता दो मुझे क्या होगा। सवाल कह रहा है A/4 बराबर B/5 बराबर C/6। बीच में इक्वल का साइन है, ए बी सी इंडिपेंडेंट है, फॉर्म सिखाई है मैंने आपको। जो नीचे की संख्या 4, 5, 6 वही आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी इंडिपेंडेंट है। ए बी सी इंडिपेंडेंट है, आपके स्वतंत्र हैं, तो जो नीचे की संख्या होती हैं वही आपका रेशियो बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पे आओ। कह रहा है कि भैया A/B बराबर सॉरी अनुपात A/B बराबर A/C, 2, 3, 5 है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ AB?
ये 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C 2 3 5 है। ABC का रेशियो जब आप कहोगे तो अगर ये आपके रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, और यहां से आप इनको सीधा करोगे तो भैया इनके रेशियो व्युत्क्रम में हो जाएंगे 1/2, 1/3 और 1/5। जैसे 1/A 1/B 1/C से ABC आप करते हो तो ये 1/, उठ के उधर चला जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3, ये 1/5। ये भी आप एक फॉर्म के रूप में याद रख सकते। बस ये तो सॉल्व करना आपको आता है कि नहीं भैया? बोलो। आप कहेंगे हाँ सर आता तो है। 2 3 5 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 5 कितना होता है? 5 तिया 15 दूनी 30, और 30 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। यहां भी 30, यहां भी 30 और यहां भी 30। ये आ जाएगा 2 से जाएगा 15 बार, 15 एकम 15, 3 धाम 30, 10 एकम 10, 5 छंग 30, 6 एकम 6। तो ये आ जाएगा 15, 10 और 6। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ओके, आगे चले। ये सवाल करिए जरा। ए बराबर 5/4 ऑफ बी, बी बराबर 2/10 ऑफ सी, तो ABC क्या होगा? बोलिए जनाब। भाई यहां से हमें दिया हुआ है ए बराबर 5/4 ऑफ बी। देखना सामने देख, अगर मैं इस बी को उठाकर इधर लेकर आऊं, बराबर के साइन के इधर लेकर आऊं, तो A/B क्या हो जाएगा? 5/4। तो A/B जो होता है, क्या यही A अनुपात B होता है? क्या A/B को मैं A/B कह सकता हूं? आज की क्लास के शुरू में 1 मिनट में यही बताया था मैंने आपको कि A अनुपात B बोलो या A/B बोलो, एक ही बात है। तो मैंने B को उठाकर इधर लाया तो A के नीचे लेकर आऊंगा, तो A/B हो जाएगा 5/4। यानी कि A और B का रेशियो कितना मिल गया? 5/4। जिस भी ऑप्शन में 5/4 नहीं होगा वो आपका जवाब नहीं होगा। क्या ये रेशियो A और B का 5/4 हो सकता है? 3 चौके 12, 3 पंजे 15। हाँ सर, ये जवाब हो सकता है। ये तो 1 1 है, हटा दो। ये तो 5 2 है, हटा दो। ये 5/4 है। अब हमारे दो ऑप्शन बचे। अब दो ऑप्शन में हम क्या करेंगे? अब दो ऑप्शन में हम ये चेक करेंगे कि B बराबर 2/10 C है, तो C नीचे ले आओ B के, तो कितना आ जाएगा? B/C बराबर 2/10, यानी कि 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब B और C का रेशियो 1:5। केवल उन्हीं दो ऑप्शन में चेक करना है जिन्हें आपने छोड़ा। जो काट दिए वो तो कट गए, सब में चेक नहीं करना। अब केवल इन दोनों में चेक करना है। बी और सी का रेशियो 1:5। तो बी और सी का रेशियो 1:5 बनेगा कभी? है ना, कभी नहीं बनेगा। काट के देख लो इन दोनों को, 1:5 देगा ही नहीं। क्या ये बनेगा? 4 एकम 4, 4 पंजे 20। यस सर, ऑप्शन नंबर डी। देखो, आपकी मर्जी है, आपके पास ए बी का रेशियो भी है, बी सी का है, आप ए बी सी का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वैसे कितना? 5/4 हो जाएगा। बी और सी का 1/5 है, नीचे वाली लाइन में लिखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, सीधी मल्टीप्लाई करो 4 एकम 4, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करो 5 चौके 20। ये बन गया रेशियो आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 4 और 20। ये सवाल बताइए जरा। भाई साहब, इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक क्या लोगे यार तुम? एक करा शॉर्ट ट्रिक बताओ सर, प्लीज शॉर्ट ट्रिक बताओ। ज्यादा शॉर्ट ट्रिक तो फिर एक ही है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, कि अगर मैं तुम्हें उसे बताऊंगा तो तुम फिर से ही करोगे।
इससे ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है कि एक गिलास, एक बोतल ऐसी लो, भरो पानी से, अपने टेबल के पास में रखो, एक रुमाल लो, एक अलग बाउल में पानी लो, उस रुमाल को उसमें डुबाओ और क्या करो, बोतल से एक घूंट पानी भरो, सवाल को ऐसे आंख बंद करके याद करो, फिर एक और सवाल को दोबारा रट्टा मारो खूब, फिर जैसे ही तुम्हारा माथा गर्म हो जाए रुमाल को निकालो, माथे पे रखो, थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर उस रुमाल को उसमें डाल दो, फिर रटना शुरू कर दो, इसका जवाब बी सी डी। ये फिर ज़्यादा शॉर्ट तरीका है जिसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं, सबसे शॉर्ट सर्किट ना हो जाए शॉर्ट तरीके से, इसलिए वो रुमाल को मैंने साइड में रखवाया, रुमाल को माथे पर रखते रहो, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फिर। कह रहा 3y बराबर a, 6a बराबर 3b, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y अपॉन b। बोलो y अपॉन b, एक तरफ y की वैल्यू निकालो, एक तरफ b की वैल्यू निकालो। तो यहां से अगर मैं y आपसे पूछूंगा तो आप क्या बोलेंगे मुझसे, a अपॉन 3 है सर, है ना, 3 को उधर ले गए आप। अगर मैं यहां से b की वैल्यू पूछूंगा तो b कितना हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 6/3a, यानी कि b हो गया आपका 2a। क्योंकि हमें जो चाहिए था हमने उन्हीं की वैल्यू निकाली है। अब हमें y अपॉन बी चाहिए तो a अपॉन 3 ऊपर रख दिया आपने, और b नीचे रखना है तो ये 2a यहां रख दो नीचे। y को आपने ऊपर रखा भाई a/3, और ये b को नीचे रखना था तो इसकी वैल्यू को नीचे रख दिया डिनोमिनेटर में। a से a कट गया, कितना आ गया 1/6, तो y अपॉन बी कितना आ गया 1/6, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ो। इस सवाल का जवाब बताओ जल्दी से मुझे, क्या होगा। कह रहा है कि 4a बराबर 6b बराबर 5c, तो a b c की वैल्यू बतानी है। वही मैंने आपको फॉर्म सिखा दिया कि अगर आपको a का रेशियो चाहिए तो a को छुपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 6 पंजे 30। b का रेशियो चाहिए तो b को छुपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 5 चौको 20। c का रेशियो चाहिए, c को छुपा लो, बाकी 2 को गुणा कर दो, 6 चौको 24। 2 से कटेगा 15 बार, 2 से कटेगा 10 बार, 2 से कटेगा 12 बार, तो 15, 10, 12, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर मैं कहूंगा जरूरत ही नहीं है फिर मैं कहूंगा जरूरत ही नहीं है इतना करने की भी, क्योंकि आप यहां से केवल a और b का रेशियो लो। आप कहेंगे सर a b का रेशियो आ जाएगा, उल्टा कर दो, a के सामने 6, b के सामने 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जहां भी 3 2 का रेशियो नहीं होगा उन ऑप्शन को हटा दो। 5 तिया 15, 5 चौको 20, ये तो 4 3 है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये 3 2 है, हमें वही चाहिए। ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 तिया 15, हटा दो, 5 चौके या आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, हटा दो। ऐसे भी कर सकते हो। आप कहेंगे सर वो भी आसान है, वो भी आसान है तो ठीक, कोई नहीं। इस पे आ जाओ, ये अच्छा सवाल है भाई। यदि ए बी का 7.5% के बराबर है, ए बी के 7.5% के बराबर है, बी सी के 1.5% के बराबर है, और डी सी के 5% के बराबर है। आपको ए बी, बी सी और सी डी का रेशियो लेना है, और फिर ए डी का पूछा है, ये आपको खुद से करना है। ये मैं आपको आज का HW देता हूं, और यही काम अब आपने करना है, और फिर इस क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आई होंगी। तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिए मज़ा आया हो क्लास में, क्योंकि मैंने आपको फिर बोला कि चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए फिर एंड करते हैं। कहाँ गए स्ट्रीमर भाई साहब। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।